गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग आशीष, अंशु, आयुष, करण, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, अखिल, प्रदीप, राहुल, गौतम, पूजा, शिवांगी, रवि, अंशु, पल्लवी, गौरव, निधि, पृथ्वी, करण, मनीष, कोमल, अरविंद, रवि, सोनू, शुभम, शिवम, जानवी, अंशु, पृथ्वी, आयुष। कैसे हो भैया आप सभी? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच और एसएससी प्रथम 2 बैच के अंदर। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस बैच की शुरुआत अभी हुई है ना। सबसे पहला जो चैप्टर हमने कराया है इस बैच में, मतलब स्टार्ट जो किया है, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। इस चैप्टर को शुरू करने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो बिना इस चैप्टर के पढ़े वो चैप्टर पढ़ना बेकार है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे एग्जाम में अल्फाबेट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए हमें बेसिक अल्फाबेट की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस प्लेस पर आता है, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, और अपोजिट लेटर्स क्या है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 क्या है, राइट हैंड से नेगेटिव क्या है, राइट हैंड से मोर देन 26 क्या है, ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए जब हम रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं तो। और ये सब जानकारी मैं आपको दे चुका हूं पिछले 2 लेक्चर में। इस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जो नए बच्चे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो 2 लेक्चर इस बैच में हो चुके हैं, आप लोग उन लेक्चर्स को जरूर देखो। हालांकि 3 लेक्चर हुए हैं क्योंकि जो पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी, जहां इस बैच के बारे में जानकारी दी गई थी कि इस बैच में जो रीजनिंग है वो क्यों पढ़ाई जा रही है, कैसे पढ़ाई जा रही है, किस तरीके से नोट्स बनेंगे, प्रैक्टिस कहां से करोगे, ये सारी जो बेसिक जानकारी थी, सिलेबस क्या है, ये सब मैंने पहली इंट्रोडक्शन क्लास में बताई हुई है। तो आप इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें। उसके बाद दूसरी क्लास से ये चैप्टर शुरू हुआ था, तीसरी क्लास हो चुकी है और आज चौथी क्लास है। बहुत मजा आ रहा है सर पढ़ने में, आज तक ऐसे नहीं पढ़ा था, पहली बार इतना मजा आया है पढ़ने में, कसम से सर। अल्टीमेट गजब पढ़ाते हो, यू आर द किंग। भैया हम एक इंसान है आप लोगों की तरह, बस, है ना। बस पढ़ने का मजा है तो मजा ही मजा है। चलिए साहब, तो सबसे पहला जो चैप्टर हमने शुरू किया है दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? इस चैप्टर के अंदर हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जैसे बाएं से बाएं या फिर दाएं से दाएं, या फिर हम पढ़ रहे हैं बाएं से दाएं, या फिर हम पढ़ रहे हैं दाएं से बाएं। तो जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं सर? पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं और पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं। डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से। तो आज इस चैप्टर का बेटा तीसरा दिन है। मैं उन बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो बेटा आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले, प्लीज आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले आप ये क्लासेस जरूर देखें। वरना आज के लेक्चर अटेंड करने में मजा तो आएगा लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो। हालांकि मजा तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उतना नहीं आने वाला जितना आप सोच रहे हो, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे। 14 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूं बेटा। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं? 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आप लोगों को अपोजिट अल्फाबेट की प्रैक्टिस कराई थी, है ना, याद है ना? आप लोगों को पता है क्या करना है? हर रात अगले 5 दिनों तक सोने से पहले उस अपोजिट अल्फाबेट का रिवीजन करना है। हालांकि रिवीजन करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। कौन सा रिवीजन सर? AZ BY C6 DDU इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन, ये वाला रिवीजन अगले 5 दिनों तक करना है। कैसे करना है? AZ BY C6 DDU इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। AZ BY C6 DDU इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। ये वाला रिपीटेशन आपको करना है। जी, AZ BY C6 DDU इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। बहुत बढ़िया। अगले 5 दिनों तक इस सीक्वेंस का सोने से पहले हर रात रिवीजन जरूर कर लेना।
जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये अल्टीमेट मौज दे देगा आपको। अच्छा, कल हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे और परसों हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, उन दोनों ही क्लासेस में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे के सारे क्वेश्चन 2 पोजीशन वाले थे, जिसमें सिर्फ 2 पोजीशन थी। या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट थी, या दोनों पोजीशन राइट थी, या फिर एक लेफ्ट एक राइट थी। भैया या तो दोनों दाएं हैं या दोनों बाएं हैं, या फिर ये बाएं दाएं हैं, है ना। सिर्फ 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन थे, लेकिन जरूरी थोड़ी है एग्जाम में हमेशा 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन आए। एग्जाम में मोर देन टू पोजीशंस भी आ सकती हैं एग्जाम में, है ना। दो से ज्यादा, है ना, 2 से ज्यादा स्थितियां वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। 3 पोजीशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, 4 पोजीशन वाले आ सकते हैं, 5 पोजीशन वाले आ सकते हैं, 6 पोजीशन वाले आ सकते हैं। तो क्या सर इनके लिए हमें अलग से ट्रिक लिखनी पड़ेगी? बेटा कोई अलग से ट्रिक नहीं है, हमारी एक ही ट्रिक होती है, वो यूनिवर्सल ट्रिक होती है जो हर क्वेश्चन में लागू होती है। जो ट्रिक है ना वही ट्रिक यहां भी लागू होगी। कौन सी ट्रिक है बेटा? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर। तो बेटा हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पकड़ लो, बाएं से 6। हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पकड़ लो, बाएं से 6। हमने पहले वाली पोजीशन को पकड़ लिया यहां पर बाएं से 6। हमने पहले वाली पोजीशन को पकड़ लिया बाएं से 6। अब हम आगे बढ़ते हैं दाएं से 4। बेटा दाएं से 4, ये बताओ दायां इससे डिफरेंट है या इसके जैसा है? सर दायां इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम हमेशा प्लस करते हैं। आगे बढ़ो, बाएं से 3। ये बताओ बायां इसके जैसा है या इससे डिफरेंट है? सर बायां इसके जैसा है, सेम आने पर हम माइनस करते हैं। हमेशा कंपैरिजन बेटा इससे होगा, हमेशा कंपैरिजन इससे होगा। बाएं से 6 हमने लिख लिया, बाएं से 6। अब हम आगे बढ़े, दाएं से 4, दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। बाएं से 3, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। तो 6 और 4 10, 10 में से 3 गए 7। बेटा ये 7वां अक्षर कहां से है? बाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कौन सा अक्षर बाएं से और दाएं से किस स्थान पर आता है, ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज के पहले लेक्चर में। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करते तो इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, तो 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को उठा लो बेटा, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब पीछे से चलो बेटा, 4th टू द राइट, 4th टू द राइट, 4th टू द राइट। राइट इससे डिफरेंट है, राइट इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम क्या कर देंगे? डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, डिफरेंट आने पर प्लस। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। बेटा लेफ्ट इसके जैसा है, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे, सेम आने पर माइनस। तो 6 और 4 10, 10 में से 3 के साथ। 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज जी। जी इज द राइट आंसर, जी इज द राइट आंसर। ऐसे बेटा चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें ये याद रखना है, पोजीशन सेम आने पर माइनस करना है, डिफरेंट आने पर प्लस करना है। हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करूंगा तो पहले लिख लूंगा मैं बाएं से 7, हिंदी में करूंगा तो पहले लिख लूंगा मैं बाएं से 7। मैंने लिख लिया बाएं से 7, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दाएं से 6। तो बाबू दायां इससे डिफरेंट है, दायां इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, दाएं से 6। दाएं से 4, दाएं से 4। बाबू दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया। 7 और 6 13 और 4 17। बेटा 17वां अक्षर कहां से होगा? बाएं ओर से हो गया। 17वां बाएं ओर से, बाएं से 17 क्या हो जाएगा? बाएं से 17 हो जाएगा क्यू। बाएं से 17 क्या हो जाएगा? बाएं से 17 हो जाएगा क्यू। इंग्लिश में क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप रिवर्स चलो, 6 टू द राइट, 6 टू द राइट। राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 4th टू द राइट, 4th टू द राइट। राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 7 plus 6 13 plus 4 17, 17 from the left hand, that is Q, Q is the right answer। एक बच्चा कह रहा है सर प्रूफ करके दिखा दो बेसिक मेथड से। चलो बेसिक मेथड से मैं एक बार प्रूफ करके दिखाता हूं ये क्वेश्चन। ए पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, ABCDEFGHI JKL MNO
PQRSTUVWXYZ। इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से प्रूव करते हैं। पीडीएफ मिलेगी बेटा नोट सेक्शन के अंदर। अंग्रेजी वर्णमाला में, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है। कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर काउंट करना है अंग्रेजी वर्णमाला में। बाएं से सातवें के, बायां छोर ये है बेटा, ये बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के। तो बाएं से सातवें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बाएं से सातवें के, बाएं से सातवें, बाएं से सातवें के दाएं छठा, बाएं से सातवें के दाएं छठा, इसके दाईं ओर छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो बेटा बाएं से सातवें के दाएं छठा, के दाएं चौथा, फिर इसके भी दाएं चौथा, इसके भी दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो फाइनल आंसर आ गया हमारा क्यू आ गया। देखो बाएं से सातवें, के दाएं छठा, के दाएं चौथा। हाँ जी बेटा, कंपैरिजन इससे करते हैं हमेशा, कंपैरिजन इससे करते हैं इस वाली पोजीशन से। जो ये वाली पोजीशन लिखी है ना हमने, इस वाली पोजीशन से ही बाद वाली पोजीशन का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हमेशा इससे करेंगे, इससे कंपैरिजन हमेशा इससे करेंगे। समझ रहे हो? कंपैरिजन हमेशा इससे करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर ये दोनों तो सेम है, माइनस क्यों नहीं किया? बेटा इन दोनों को आपस में मैच नहीं कराना, कंपैरिजन इससे करना है, इससे। दाया इससे कंपेयर करो, ये भी दाया इसी से कंपेयर करो। दाया इससे डिफरेंट है, जुड़ गया, दाया इससे डिफरेंट है, जुड़ गया। कंपैरिजन इससे होगा लेफ्ट से, राइट इससे डिफरेंट है, प्लस हो गया 6। ये भी राइट इसी से डिफरेंट है तो प्लस हो जाएगा 4। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, तो आपने प्रैक्टिकली प्रूव, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी प्रूफ करना है। ABCDEFGHIJKLMNOPQ डॉट 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 डॉट। कौन सा अक्षर बाएं से छठे, बाएं से छठे? तो बाएं से छठा ये हो गया, बाएं से छठे के दाएं चौथा, बाएं बाएं से छठे के दाएं चौथा, इसके दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। बाएं से छठे के दाएं चौथा, के बाएं तीसरा। अच्छा इसके बाएं तीसरा चलना है, इसके बाईं ओर तीसरा, इसका बायां हमारा बायां, पहला, दूसरा, तीसरा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? जी इज द राइट आंसर। देखो बाएं से छठे के दाएं चौथा और उसके बाईं तरफ यानी कि पीछे आ जाओ, इसके बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इसके तीसरा बाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि फाइनल आंसर जी आ गया। तो आप बिल्कुल बेसिक मेथड से भी समझ सकते हो चीजों को, लेकिन एग्जाम में ना ये बेसिक मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप तुम एग्जाम में ये बेसिक मेथड यूज करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बेसिक मेथड समझ सकते हो, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बेसिक मेथड समझ सकते हो, बट एग्जाम में आंसर दोगे डायरेक्ट ट्रिक से। ट्रिक क्या कहती है कि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लो और जितनी भी पोजीशन सेम है उनको तो घटा दो इसमें से। सेम यानी कि जितनी पोजीशन बाएं हैं वो तो इसमें से घट जाएंगी और जितनी भी पोजीशन दाएं हैं वो जुड़ जाएंगी। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। बस ये छोटी सी ट्रिक है, बस ये छोटी सी ट्रिक है बाबू, कि सेम आने पर माइनस करना है, डिफरेंट आने पर प्लस। और बेटा इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं पीछे वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आगे। और इंग्लिश में माइनस प्लस भी पीछे से होगा, हिंदी में माइनस प्लस भी आगे से होगा। समझ रहे हो? चलिए साहब सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को, आंसर देने की कोशिश करो विदाउट पेन एंड पेपर। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना, है ना? हम्म, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना।
दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। जी, चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं, आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेते हैं बाएं से 6। तो हमने पकड़ लिया भैया बाएं से 6, बाएं से 6। अब हम आगे बढ़ते हैं, दाएं से 5। तो बेटा दायां इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। दाएं से 4, बेटा दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। बाएं से 3, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 3 12। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर पहले ही प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करते तो 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आप लिख लेते 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप रिवर्स चलो बेटा, रिवर्स। 5th टू द राइट, 5th टू द राइट, बेटा राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। एंड 3rd टू द लेफ्ट, 3rd टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। 6 + 5 11 + 4 15, माइनस का 3 12। 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज एल। 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज एल। एल इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा अक्षर दाएं से 10? हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लो, दाएं से 10। ये कुछ बच्चों का आंसर गलत आया है भैया, गलत आया है। दाएं से 6, ये तो सबका ठीक है, बट ये कुछ का गलत है। दाएं से 6, दाएं से 6, बेटा दायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। बाएं से 5, बायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। बाएं से 4, बायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 10 में से 6 गए, 4 और 5 9 और 4 13। बहुत सारे बच्चे एम आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एम आंसर दे रहे हैं। 13वां अक्षर तो एम होता है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बैंक के लिए बीओडी अपडेटेड है बेटा। आप बीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर लो, बैंक बीओडी से। हम एम आंसर नहीं दे सकते, एम का उल्टा आंसर देंगे। हम एम आंसर नहीं दे सकते, एम का उल्टा आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बेटा दाईं ओर से है। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 13वां नहीं है ये पीछे से 13वां है। यानी कि एम का उल्टा मैन, एम का उल्टा क्या होगा, मैन। एन इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे एम आंसर दे रहे थे, लेकिन एम आंसर नहीं होगा, एन आंसर होगा, एन। ठीक है, एम तब होता जब ये बाएं से होता, लेकिन ये दाएं से है। गॉट इट? तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए बेटा, या तो वो 2 पोजीशन के क्वेश्चन थे, या फिर वो मोर देन 2 पोजीशन के क्वेश्चन थे। और उन क्वेश्चंस में क्या था, बाएं से दाएं या बाएं से बाएं, या फिर दाएं से दाएं या दाएं से बाएं। यही तो क्वेश्चंस हमने किए अभी तक।
अब मैं आपको ना एक दूसरे टाइप पर ले चलता हूँ। सर मैंने वीओडी से 30 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, थैंक यू सो मच सर, इतनी सिंपल वे में और इतने अच्छे से समझाने के लिए थैंक यू सो मच सर। 2025 में सिलेक्शन लेके आपको हक करके थैंक यू बोलने आऊंगा। तुमने भाई अभी 2 दिन पहले बैच शुरू हुआ है, तुमने 30 क्लासेस भी खत्म कर डाली। अच्छा, तुमने बैच 15 तारीख को ले लिया होगा, तो 10 दिन में 30 क्लासेस तो खत्म कर ही सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया यार, वेल डन, गुड गुड जॉब, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को ना एक दूसरे कंसेप्ट पर ले चलता हूँ, दूसरे कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, चलिए अभी तक तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। हम्म इन्हीं गलतियों को सही करने के लिए आपसे पढ़ रहे हैं। वीओडी इज नॉट सीन इन एप्लीकेशन। जिन्होंने एसएससी प्रथम 2.0 बैच लिया हुआ है, उनके माई कोर्स में एक बैच बाय डिफॉल्ट एक्टिव हुआ है, एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच। तो जो जितनी भी वीओडी है ना वो रिकॉर्डेड बैच में आप देख लो, तो दूसरा बैच आपको मिल गए, 2 बैच मिल गए होंगे, एसएससी प्रथम 2.0 लाइव एंड एसएससी प्रथम 2.0 रिकॉर्डेड बैच। जिन्होंने सिर्फ स्पेशल बैच लिया है, रीजनिंग स्पेशल 38, उनके उसी बैच के अंदर बैंक वीओडी और वीओडी दोनों अलग अलग कैटेगरी दिख रही होंगी, है ना। हाँ जी, चलिए बेटा ये 2 क्वेश्चन है, पहले इन दोनों क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व। पहले इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो, एक दो एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड से। हाँ जी, चलिए साहब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। बेटा इस बार ये मत करना कि पोजीशन सेम आने पर माइनस कर दो या डिफरेंट आने पर प्लस कर दो, ना 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 ना, ये कंसेप्ट अलग है। ये नहीं कह रहा कि बाएं से चौथे के बाएं 18वां बताओ, ना 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 ना, ये कह रहा है कि बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच का अक्षर बताओ, बीच का अक्षर। तो मैंने आपको इतना समय दिया ताकि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके प्रूव करो। अंग्रेजी वर्णमाला में विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बता, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज डी, 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज आर। बेटा बाएं से चौथा डी, बाएं से 18वां आर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आर के बीच में कौन सा अक्षर है? डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आर के बीच में कौन सा अक्षर है? प्रैक्टिकल करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल बेसिक मेथड से। ये एकदम बेसिक मेथड है। ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया, जे से एल कट गया। तो डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है?
सर डी और आर के ठीक बीच में जो लेटर है, डी और आर के ठीक बीच में जो लेटर है वो के है। ठीक है, डी और आर के ठीक बीच में जो लेटर है के। बिल्कुल प्रैक्टिकल कर दिया हमने, एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड। यहां पर वो ट्रिक नहीं लगेगी पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग है। वहां तो ये पूछते हैं बाएं से चौथे के बाएं 18वां, या फिर बाएं से 18वें के बाएं चौथा, या फिर बाएं से चौथे के दाएं छठा, या फिर दाएं से छठे के दाएं पांचवा, दाएं से छठे के बाएं चौथा, लाइक डेट। बट ये बीच का अक्षर है। अच्छा, बीच का अक्षर आपको डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर, मेंटो जिंदगी है ना, ये तो ममाज मेथड है। अब हम आपको ले चलते हैं डैडीज मेथड पर। डैडीज मेथड पता है क्या है? जब भी बीच का अक्षर निकालना हो तुम्हें, जब भी बीच का अक्षर निकालना हो तो कुछ मत करना, एक छोटा सा काम करना, बहुत नन्ना मुन्ना सा काम। पता है क्या? आप उन दोनों नंबर का एवरेज निकाल देना, बस। आप उन दोनों नंबर का एवरेज निकाल देना, बात खत्म, बात खत्म। एवरेज निकाल देना, एवरेज। सर एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज कैसे निकलता है? सर दोनों नंबर को जोड़ के आधा कर दो। 4 और 18 22, 22 का आधा कितना होगा? 11। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया के। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया के। बात खत्म। बीच का अक्षर मतलब एवरेज। लेकिन एवरेज निकालने की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पता है क्या? एवरेज तभी निकलेगा, एवरेज तभी निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए, या फिर दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए। बोथ पोजीशन शुड बी फ्रॉम द सेम एंड्स, ईदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, इट डजंट मैटर। तो एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए। एंड वन थिंग मोर, एवरेज निकलने के बाद आंसर भी उसी एंड से होगा जिसमें दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा। इफ इन केस अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड में तो हमारा आंसर बेटा राइट हैंड से ही होगा। समझे? चलिए साहब, तो एवरेज निकालने की कंडीशन, बोथ पोजीशन शुड बी फ्रॉम द सेम एंड्स, और आंसर भी उसी एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है ना? रिकॉर्डिंग क्लास क्यों नहीं मिल रही है? मिल जाएंगी बेटा, मैं चेक करवाता हूँ आज सारी कहानी तुम्हारी रिकॉर्डिंग क्लास को लेकर, क्या परेशानी है। हाँ जी, कम ऑन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से बीचवे के ठीक बीच का अक्षर होगा? तो बेटा बाएं से छठे और बाएं से बीच में कौन सा अक्षर होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? एवरेज निकाल दो बेटा, 6 और 20 26, 26 बटा दो 13। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है एम। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ गया, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ गया। क्या डाउट आ गया? कि सर अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में ना हो तो क्या करेंगे, या फिर सर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे? कुछ बच्चों के मन में डाउट आ चुका है कि एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे, या फिर दोनों पोजीशन सेम एंड में ना हो तो क्या करेंगे। हैव सम पेशेंस, सारे डाउट्स दूर होंगे। दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 16 फ्रॉम द राइट हैंड? जो बच्चा जे आंसर दे रहा है वो मेरे बिना कहे मुर्गा बन जाए। जिस बच्चे का आंसर जे है, बिना कहे मुर्गा बन जाए, जोर से चिल्लाए कुकुड़ को।
बेटा 4 और 16, 4 और 16 20, 20 बटा 2 कितना होगा 10। और तुम 10वां अक्षर देख के जे आंसर मत देना तुरंत, पता है क्यों? क्योंकि जे आंसर तब होता है व्हेन बोथ द पोजीशंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड्स। बट यहां पर दोनों पोजीशन राइट हैंड से है, यानी कि ये दाएं से 16वां, दाएं से 10वां है, पीछे से 10वां, ना कि आगे से। तो जो 10वां अक्षर होता है वो जे होता है, लेकिन हम आंसर देंगे जे का उल्टा जंगल क्वीन। हम आंसर देंगे जे का उल्टा जंगल क्वीन। जे आंसर नहीं है ना। दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड एंड 21st फ्रॉम द राइट हैंड। एवरेज निकाल दो, 3 और 21 24, 24 बटा दो 12। अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर एल होता है, एल। गलती से भी एल आंसर देने की कोशिश मत करना, एल का उल्टा आंसर होगा। 12वां अक्षर एल होता है लव, एल का उल्टा होगा लव। लव लव लव, क्योंकि दोनों पोजीशन राइट हैंड से है। लेकिन दिक्कत यह है, तुम्हारा डाउट तो दूर ही नहीं हुआ। तुम्हारा डाउट तो दूर ही नहीं हुआ। तुम्हारा डाउट यह है कि सर अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में ना हो तो क्या करेंगे, या फिर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे। बाबू अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है, अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो सेम एंड में कन्वर्ट कर लो फटाफट से। अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। हम्म, चलो कम ऑन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड? अब एवरेज कैसे निकालोगे? सर दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। ये लेफ्ट हैंड से थर्ड है, इस वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। सर अंग्रेजी वर्णमाला में जो पीछे से चौथा है वो आगे से कितना दूर होता है? टोटल 26 अक्षर होते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 27 में से घटा दें, 27 माइनस का 4 यानी कि 23। तो जो पीछे से चौथा है वो आगे से 23वां है। अब एवरेज निकाल दोगे, 3 और 23 26, 26 बटा 2 13, और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? एम होता है। एक बच्चे को फिर से डाउट आ गया। बच्चा कह रहा है सर आपने राइट वाली पोजीशन को ही क्यों लेफ्ट में बदला, लेफ्ट को क्यों नहीं राइट में बदला? बेटा मैं लेफ्ट को भी राइट हैंड में बदल सकता हूं। कैसे? जो आगे से तीसरा है, पीछे से 27 माइनस का 3 24 है, तो आंसर सेम ही आएगा। 24 और 4 28, 28 बटा 2 14। 14वां अक्षर एन होता है, लेकिन मैं एन आंसर नहीं दूंगा, एन का उल्टा आंसर दूंगा, क्योंकि दोनों पोजीशन मेरी राइट हैंड में है। दोनों पोजीशन राइट हैंड में, इसलिए एन का उल्टा क्या आंसर हो जाएगा? एम हो जाएगा। कहने का मतलब है, कान ऐसे पकड़ो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना। बट दोनों पोजीशन सेम एंड में करनी है, या तो दोनों को लेफ्ट हैंड में कर लो बेटा। 27 में से घटाते हैं ना उल्टा करने पर, जे का उल्टा जंगल क्वीन, या फिर तुम 27 में से घटा दो, 27 माइनस का 10 17, तो भी आंसर क्यू आ जाएगा। 27 में से क्यों हटाते हैं? टोटल प्लस उनमें से रैंकिंग का कंसेप्ट है, पहली क्लास में समझाया मैंने ये कंसेप्ट, तो पहली क्लास देख लो तुम। हालांकि जब तुम रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर और अच्छे से सीखोगे कि एक ज्यादा में से क्यों घटाते हैं, एक ज्यादा में से हम क्यों घटाते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, जब दोनों पोजीशन सेम एंड में ना हो तो सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवे के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड? तो दोनों पोजीशन को बेटा लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करोगे वही बेहतर है। 27 माइनस का 5 22, तो बेटा 4 और 22 होता है 26, 26 बटा दो 13। अगेन 13वां अक्षर कहां से है? लेफ्ट हैंड से। 13वां अक्षर कहां से है? लेफ्ट हैंड से, तो आंसर आ गया एम। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एम आ गया। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एम आ गया, है ना। तो अगर दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड में नहीं है तो पहले सेम एंड में कन्वर्ट कर लो, देन एवरेज निकालो, क्योंकि बीच का अक्षर तभी निकलेगा जब हम दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट कर लें। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर जब एवरेज ही नहीं निकलेगा तो क्या करोगे? जब एवरेज ही नहीं निकलेगा तो क्या करोगे? जब एवरेज ही नहीं निकलेगा तो क्या करोगे? जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन नंबर 25 के 4 ऑप्शन है, जे, के, जे एंड के, नन।
JKL none, JIH none, JIM, KILM, JKLM। तो बेटा जब मान लो एवरेज नहीं निकलेगा ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। अगर एवरेज नहीं निकल पा रहा, एन को क्यों अपोजिट किए? एक बच्चा कह रहा है एन को उल्टा क्यों किए? क्योंकि बेटा ये जो एन आया है ना, ये राइट हैंड से आया, राइट हैंड से 14वां अक्षर। राइट हैंड से 14वां जो अक्षर होता है ना एन, वो तब होता है जब ये दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में होती। अगर दोनों लेफ्ट हैंड में होती तो आंसर एन होता, बट ये राइट हैंड में है तो इसलिए एन का उल्टा दे रहे हैं ना। दोनों पोजीशन राइट हैंड में तो आंसर भी राइट हैंड से होगा ना, 14वां अक्षर। दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में तो आंसर लेफ्ट हैंड से है, 13वां अक्षर। पोजीशंस दोनों जो होंगी आंसर भी उसी एंड से होगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अगर एवरेज नहीं निकलता तो वो क्वेश्चन एग्जैक्टली ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शंस पे कैसे डिपेंड करेगा, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये ऑप्शन पे कैसे डिपेंड करेगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा 3 और 18 21, 21 बटा 2 10.5। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5वां अक्षर तो कोई होता नहीं है, तो हम आंसर कैसे थे? सर पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ समझते हैं, एग्जैक्टली है क्या। बाएं से तीसरा होता है सी, DEFGHIJKLM NOPQ, और बाएं से 18वां अक्षर होता है आर। तो बाबू सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है ये कैलकुलेट करना है हमें। सी और आर के ठीक बीच में सी और आर के ठीक बीच में ये कैलकुलेट करना है हमें। सी और आर के ठीक बीच में ये कैलकुलेट करना। बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 27 में से घटा देते हैं? हमें ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, क्योंकि बाएं से तीसरा अक्षर क्या होता है? सी। बाएं से तीसरा क्या होता है? सी। अच्छा, बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है? आर, है ना। क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? तो बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है ये बताओ। सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? किस खुशी में? चलो रख दो। बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये बेटा बिल्कुल बेसिक मेथड है। जिन बच्चों को काखा का भी नहीं आता वो इस मेथड को समझेंगे कि अंग्रेजी अच्छा, अगर इसमें भी डाउट है तो बेटा प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि पहली क्लास देख लो। होशियार बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो। तुम प्लीज इस चैप्टर का पहला लेक्चर जरूर देखो, फिर दूसरा देखो, तब जाके आज तीसरा लेक्चर अटेंड करना। तो थर्ड लेक्चर अटेंड करने की औकात उसी बच्चे की है जो पहले 2 लेक्चर इस बैच के देख चुका है, इस टॉपिक के। सॉरी, मेरी क्लास में पढ़ने का एक ही रूल है, पढ़ोगे किसी चैप्टर को तो लगातार पढ़ोगे कंटिन्यूटी के साथ। बीच में से किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हारा सिवाय समय बर्बाद के। तो लाइफ में वास्तव में अगर जॉब पानी है तुम्हें तो पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, और कोई भी चैप्टर पढ़ो, या तो चैप्टर पूरा ही छोड़ दो या फिर चैप्टर के सारे लेक्चर कंटिन्यूटी फॉर्म में पढ़ो। पहले पहली क्लास देखो उस टॉपिक की, उसके सारे क्वेश्चन समझो, फिर दूसरी क्लास देखो उस टॉपिक की, उसके सारे क्वेश्चन समझो। डाउट है तो तीसरी क्लास देखने से पहले पहली 2 क्लास का रिवीजन करो, फिर तीसरी क्लास देखो। चौथी क्लास देखने से पहले पहली 3 क्लास का रिवीजन करो, फिर चौथी क्लास देखो। तो जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, पुराने लेक्चर्स का रिवीजन कर करके नया लेक्चर देखो। अगर डाउट है पहली बार पढ़ने पर, तो अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले पहली देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर सिलेबस मतलब टॉपिक खत्म। और अगर डाउट आ रहा है तो फिर
दूसरी क्लास तभी देखो जब पहली क्लास का रिवीजन कर लो, तीसरी क्लास तभी देखो जब पहली 2 क्लास का रिवीजन कर लो। यही पढ़ने का बेस्ट अप्रोच होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में, क्योंकि एक बच्चा कह रहा था सर बाएं से तीसरा सी कैसे, मुझे समझ नहीं आया। अब बताओ मैं इस बच्चे को क्या रिप्लाई दूं, जिस बच्चे को यह समझ नहीं आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर सी होता है। क्या रिप्लाई देना चाहिए इस बच्चे को जिसको ये समझ नहीं आया कि बाएं से तीसरा अक्षर सी है और बाएं से 18वां अक्षर आर है। एक बच्चा कह रहा है सर आपने सी और आर क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, पहले मुझे इसका जवाब दो। ये बच्चा हमसे जवाब चाहता है कि आपने यहाँ पे सी और आर कैसे लिख दिया, कि बाएं से तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला में सी और बाएं से 18वां आर है, ऐसा कैसे है सर, प्रूफ करके दिखाओ। अब इसका वो प्रूफ मांग रहा मुझसे, मैं क्या करूं? ये चुल्लू भर पानी है, क्या मैं इसमें डूब जाऊं? या तुम डूबोगे? जिसने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, कौन डूबना चाहेगा इसमें, मैं डूबूं या तुम डूबोगे? सिवाय तुम्हारे कमेंट ने समय बर्बादी की और कुछ नहीं किया। तुम सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करवा रहे हो अपना और हमारा दोनों का। हाँ जी। तो बेटा बाएं से तीसरा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, काउंट कर लिया? सर डी और क्यू कट गया, ई और पी कट गया, एफ और ओ कट गया, जी और एन कट गया, एच और एम कट गया, आई और एल कट गया, और फाइनली जे और के कट गया। यानी कि सर सी और आर के ठीक बीच में अकेला कोई लेटर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब एवरेज नहीं निकलता, जब एवरेज नहीं निकलता तो बीच में एक नहीं दो अक्षर होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मैं देखूं सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, तो एग्जैक्टली सी और आर के ठीक बीच में कोई अक्षर निकल के नहीं आया। तो क्या मुझे यहाँ पे आंसर नन देना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पर आंसर नन दे देना चाहिए? सर यहाँ पर एक ऑप्शन और है जे एंड के। सर यहाँ पर एक ऑप्शन और है जे एंड के। तो हम ठीक बीच में एक नहीं, हम बीच में एक नहीं दो अक्षर ले सकते हैं। हम बीच में एक नहीं दो अक्षर यहां पर ले सकते हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो गए, तो बीच में ना हम एक नहीं दो अक्षर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब हमारा एवरेज नहीं निकलता, जब हमारा एवरेज दशमलव में आ जाए, जब हमारा एवरेज दशमलव में आ जाए, तो वहां पे बीच में एक नहीं दो अक्षर होते हैं। जब हमारा एवरेज दशमलव में आ जाए तो वहां पे बीच में एक नहीं दो अक्षर होते हैं जे एंड के। लेकिन यहाँ पे जे एंड के ऑप्शन नहीं दे रखा, इसलिए नन ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पर जे एंड के ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना तो जे एंड के ऑप्शन प्रेजेंट है। देखो, पहली प्रायोरिटी हमारी होगी जे एंड के ऑप्शन को चूज करने की।
अगर जे एंड के है तो पक्का यही ऑप्शन चूज करना है। दूसरी प्रायोरिटी, अगर मान लो जे एंड के ऑप्शन नहीं है, तब हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? नन। तो हमने नन ऑप्शन चूज कर लिया। अगर मान लो ना तो जे एंड के ऑप्शन है ना ही नन, देखो यहाँ पे ना जे एंड के है ना नन है, तो जे और के में से जो भी एक लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे जे है, देखो ना जे एंड के है ना नन है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा के। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन रहेगा। ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन रहेगा। अब आप में से कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं? कुछ प्यारे लाल हैं जो सोच रहे हैं कि अगर मान लो सर ये वाले 4 ऑप्शन हो तो क्या करोगे? अगर ये वाले 4 ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे? मान लो जे भी आ जाए, के भी आ जाए, एल भी आ जाए, एम भी आ जाए, ना तो जे और के में से कोई एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग दे दिए, और ना तो जे एंड के ऑप्शन है ना ही नन ऑप्शन है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? कुछ है, कुछ उत्पादी बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में हमेशा फितूर चलता रहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। ये प्रिंटिंग एरर है। तुम चाहे जे ऑप्शन टिक करो चाहे के ऑप्शन टिक करो, दोनों के मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें दोनों के नंबर मिलेंगे, तुम्हें दोनों के मार्क्स मिलेंगे। कोई भी एक ऑप्शन इसमें से चूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है बीच का अक्षर एवरेज से होगा। एवरेज निकालने के बाद हमारा जो आंसर बनेगा वो उसी एंड से बनेगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो दोनों को सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। और अगर एवरेज नहीं निकल रहा तो बीच में एक नहीं 2 अक्षर होंगे। हाँ जी। अब बेटा तुम 26वें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में होगा? तो 4 और 19 का एवरेज क्या हो गया? 19 और 4 23, 23 बटा 2 कितना हो जाएगा? 23 बटा 2 हो जाएगा 11.5। 23 बटा 2 कितना हो जाएगा? 23 बटा 2 हो जाएगा 11.5। अब 11.5, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक तो बता दूं, ये मैंने बेसिक मेथड तो समझा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे? बेटा डायरेक्ट ट्रिक इसकी ये है कि हमारा जो डेसिमल में नंबर आया है ना, तो 0.5 एक बार तो कम कर दो और एक बार 0.5 एक्स्ट्रा कर दो, तो यही हमारा आंसर होगा। 0.5 कम कर दो, 0.5 एक्स्ट्रा कर दो, यानी कि जे एन के। ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है ना, ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है। यानी कि दशमलव में आंसर है तो एक बार तो 0.5 कम कर दो, एक बार 0.5 ज्यादा कर दो, यानी कि के एंड एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है के एंड एल। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। पहले तो हम ऑप्शन चूज करेंगे के एंड एल। अगर के एंड एल ऑप्शन नहीं होगा तो हम नन ऑप्शन चूज करेंगे। अगर नन ऑप्शन भी नहीं होगा तो के और एल में से कोई भी जो लेटर होगा वही चूज कर लो। सर एग्जाम्पल में जो उसमें नन क्या होगा? ऑप्शन 3 में नन है तो नन ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे जे को चूज नहीं कर सकते। भले ही यहाँ पे के ऑप्शन नहीं है फिर भी जे को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नन है तो नन करेंगे, यहाँ पे नन है तो नन ही करेंगे, हम जे को चूज नहीं करेंगे। जे को तो हम मजबूरी में चूज कर रहे हैं, मजबूरी, ये मजबूरी है, ये हाया ये मजबूरी, ये मजबूरी है हमारी, है ना? हाँ जी, ये मजबूरी है हमारी। डिंग 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 डिंग। समझ रहे हो? हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ समझने में दिक्कत आती है। अरे यार अभी पढ़ लो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। अभी हम फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ पे पहुंचे कहाँ हैं? तब पहुंचेंगे तब समझाएंगे उसको। तो बेटा हमने किए हैं पूरे 26 क्वेश्चन सॉल्व। और 26 के 26 क्वेश्चन बेटा किस सीरीज से रिलेटेड है? 26 के 26 क्वेश्चन नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है, जो हमारी ए टू जेड अंग्रेजी वर्णमाला है। अब क्योंकि आज 25 दिसंबर है ना, हालांकि आज की छुट्टी थी आप लोगों की, लेकिन मैंने कहा छुट्टी करके फायदा क्या, कुछ 2-4 क्वेश्चन तो आप लोगों को पढ़ा देनी चाहिए। तो इसीलिए आज की क्लास जल्दी खत्म करते हैं और यहीं समाप्त करते हैं। और अब हम मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।